ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ? बिल्कुल इस ਵੇਲੇ मैं अटारी बॉर्डर ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ कराची जाना है, पर इन्हों दिक्कत आ रही है, परेशान हो रहे ने और इत्थों तक कि इन्हों दी अखां दे विच अथरू भी नजर आ रहे ने। गलबात करते हैं। मैम, क्या दिक्कत की आ रही है, हुण तुहानू क्या प्रॉब्लम आ रही है? और हमें हमारे घर जाना है हमारे बच्चों के साथ, बस और कुछ नहीं परेशानी। क्या बोला जा रहा है? जाने हुकूमत नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे कराची जाना है। होर भी महिलावां ने, उन्हां दे नाल गलबात करते हैं। मैम, आप थोड़ा इधर आ जाइए और पूरे डिटेल में बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। आप भले ही आपका बर्थ इंडिया का है, लेकिन आपकी शादी वहाँ हुई है, पहले भी कई बार आ चुके होंगे और पहले कभी दिक्कत आई? नहीं, कभी भी नहीं आई दिक्कत। ये पहला फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये इस हादसे की वजह से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, वरना कोई परेशानी नहीं है। मैं आराम से यहीं से वीजा लेती हूँ, बेसी से अपनी, और यहीं से वीजा लेके 2 महीने रुकती हूँ, 3 महीने, 2.5 महीने। अब तो मुझे आज 7वां दिन हुआ है। 7 दिन में मैं अर्जेंटली इस हादसे की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है अपनी माँ से। माँ की मेरी हार्ट पेशेंट है, उनके खातिर मैं उनसे मिलने आई थी यहाँ पर। बच्चों को छोड़ के आई थी। अगर वीजा देते तो मैं बच्चों को अपने साथ ले आती पाकिस्तानी। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, वो मेरे बच्चे रो रहे हैं। मैं किस तरह, अगर बंद हो गया मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ से बच्चों को ना जुदा किया जाए, ये कहीं का ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर जिसने भी दिया है वो ऑर्डर से हमारी अपील है कि हमें ऑर्डर दे, हमें एंट्री दे अंदर, हमें वाघा पहुँचाने। जो ऑर्डर दिया गया है उसमें ये कहा गया कि जितने भी भारतीय पाकिस्तान में हैं वो वापस भारत आ जाएं और जितने भी पाकिस्तानी भारत में वो वापस चले। वो तो आ रहे हैं ना लोग, तो ऐसे हमें भी जाने दे। पाकिस्तानी वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें भी वहाँ पे घर हमारा वहाँ है। मेरी शादी हुई है तो मेरा घर वहीं है, मेरे बच्चे वहाँ हैं। आप मुझे वहाँ जाने दें, हम सबको जाने दें। यानी कि एक माँ को अपने बच्चों से मिलने तो रोका? कोई नहीं रोका जाए इसमें, किसी का ये कोई नहीं, कहीं का ऑर्डर नहीं है कि बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाए। ये कहीं का कोई भी हो जाए, लेकिन माँ को बच्चों से जुदा नहीं करना चाहिए। चीज और क्लियर करें, एक तो होता है ना कि किसी ने अभी वीजा लिया था पाकिस्तान का, मैं वही सवाल हूँ कि उसको मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा, लेकिन आपका तो परिवार वहाँ पे है, फिर आपको क्यों मना किया? मेरा हस्बैंड बाहर खड़े में, वाघा के बाहरी एंट्री लाहौर में खड़े हैं, मुझे लेने आए। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुझे निकलने नहीं रहा, किसी को भी निकलने के लिए एंट्री नहीं है। तो कहा क्या जा रहा है? आपने जब गए तो क्या कहा? हमें ऑर्डर नहीं है, हमें ऑर्डर नहीं है। जब तक हमें ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। आप बात करें, ईमेल करें, अब हम कब तक कहाँ ईमेल करें? अब तक तो हमारे 3:30 बजे का गेट बंद हो जाएगा। हम इतनी दूर से आए, हम वहाँ से दिल्ली से वहाँ से यहाँ तक, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, न दुबई के रास्ते से जा सकते। मेरे फादर भी नहीं है। बिल्कुल, एक मिनट, होर भी महिलावां ने। मैम, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, एक बार पासपोर्ट दिखा दिए। ये देखिए, इन्हां दा ये इंडियन पासपोर्ट है, पर इन्हां दी शादी पाकिस्तान दे विच हुई है, कराची दे रहने वाले ने। हुण की दिक्कत आ रही है और भारत सरकार को आप हमारे जरिए क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार को सिर्फ इतनी दरख्वास्त है मेरी, ब्लू पासपोर्ट जरूर है, लेकिन रहवासी तो हम कराची के ही हुए ना। मायका में आए थे 45 दिन रहने के लिए, माँ बाप की तबीयत पूछने और अपना हालचाल देखने, रिश्तेदारों से मिलने। लेकिन अब ये थोड़ी ना तरीका है, वहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट है, नहीं जाने देंगे। मैं बिना वीजे नहीं जा रही हूँ, मेरा वीजा लगा हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप यहाँ से जाने का प्रबंध करें हमारा,
और मैं कुछ भी दरख्वास्त नहीं करती हूँ। और मुझे सरकार ने भी यही कहा कि वो मुझे भेजेंगे, मैं जोधपुर वापस नहीं जाऊंगी, मैं कराची ही जाऊंगी। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। भारत सरकार ने भी यही कहा है कि जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो वापस चले जाएं, जो भारत पाकिस्तान में इंडियन। उसमें अगर हमारे पास ब्लू पासपोर्ट है तो हम क्या करें? वो तो हमें जब नेशनलिटी मिलेगी जब की बात है। लेकिन परिवार आपका परिवार तो मेरा वो ही हुआ ना, मैं तो अपने मायके आई थी। आप भी अपने बच्चों को छोड़ के अगर एक दिन भी इस तरह रह ले तो फिर मुझे बताइएगा। तो कब से आप यहाँ आए हो? कितनी 40 दिन से हूँ नहीं यहाँ पर आए हो? यहाँ पर आए हुए मुझे तकरीबन मैं सुबह 5 बजे उतरी हूँ और मुझे यहाँ पर बॉर्डर पे आए हुए 2-3 घंटे हो गए और मैं यहाँ से वहाँ खुआरी हो रही हूँ। कुछ जवाब क्या दिया? स्टेशन नहीं मिला। इंतजार करें और मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मुझे जाना है। आप भी बताइए मैम, अब आप अपने परिवार में जाना चाहते हैं, बच्चों में आपके बुजुर्ग हैं वहाँ पे? मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए आई हूँ। हम बहुत परेशान हुए हैं इस तरीके से। हमारे माँ बाप भाई बहन ये आती है, ये कोविड में भी फंस गई थी। इस तरीके से रास्ते बंद, एक विदिन कुछ आवर्स के अंदर आप फैसला फरमान कर देते हैं। ये या तो आप प्रोटोकॉल जारी करते कि हमें टाइम देते 10 दिन का, 5 दिन का, 48 घंटे में यहाँ से अमृतसर से हर बंदा, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, बहुत दूर है। कह सकते हैं कि कुछ गलत लोगों की वजह से आम कसूर थे जो मारे गए, हम भी बेकसूर है जो मारे ही जा रहे हैं, ये भी मारा ही जा रहा है। जो आप हमें गवर्नमेंट ने जो भी लाइनें ये एक तरीके से मारा ही, हमें मारे ही दे रहे हैं। अभी इसका हम सोल्यूशन चाहते हैं कि यहाँ से हमारे। मैं सीधा आपसे कहूँ कि भारत सरकार से आपकी इस समय गुजारिश क्या है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरी भारत सरकार से एक सिंपल सी दरख्वास्त है, आप इसका बीच का रास्ता निकाल के अभी जो जितनी भी बहनें यहाँ फंसी हुई है इनको अपने घर भेजा जाए, क्योंकि इनका जो घर है वो वही है। ये माँ बाप से मिलने के लिए आए थे, ये घर नहीं है इनका। तो आप यहाँ पे इनको छोड़ने आए, ये भी टेंशन में है, तो परिवार भी टेंशन में होगा, क्योंकि वो भी इंतजार। हम अभी सभी चीज से टेंशन में है, फाइनेंशियली भी टेंशन में है, मेंटली भी टेंशन में है और हम फिजिकली भी टेंशन में है। हम हर चीज से टेंशन पे है। यहाँ अगर हमारी बहनों को कुछ हो गया उसकी भी जिम्मेदार सरकार होगी। और बताइए, जैसे आपकी बहनों की शादी वहाँ पे हुई है, ये पहले भी आती जाती होगी, पहले कभी दिक्कत आई? पहले कभी दिक्कत नहीं आई। कोविड में हालांकि मेरी बहन 7 महीने से, तब भी इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ से दरवाजा खोला था, भेजा था। मैं अभी भी ये दरख्वास्त करूंगी, आप प्लीज दरवाजा खोलिए और भेजिए। अब सिंपल बात ये है कि ये अपने मुल्क जहाँ पे इनके परिवार है यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये अपने घर वालों के पास जाना चाहिए। प्लीज अब आप ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। बिल्कुल, इन्हां दी ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ठीक है राजीव, आवाज कट रही है। दरअसल एक बार फिर तुहाडा रुख करांगे, पर वड्डी खबर ते असीं लगातार बने हुए हां। दरअसल मसला की है समझण दी कोशिश करिए। माँ बाप से मिलने आए थे 1 महीने के लिए, अपने बीमार माँ बाप से मिलने आए थे। हमारे तो घर बार, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, उनकी स्कूल है, सब वहीं है। हम कैसे रह सकते हैं यहाँ पे, और बच्चे कैसे रहेंगे माँ के बगैर? और जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जान दिता जाता बच्चों की पढ़ाई ते भी ਇਹਦਾ असर पेगा। पढ़ाई पे असर होगा, रहेंगे कैसे? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।